हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे यूनिट नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन विकल समीकरण। अब ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, उसमें हमने ऑलरेडी देखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं और उसका ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल देखे, वो आईएमपी भी है इसीलिए। उनके बाद हमने एक टॉपिक देखा था फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब विकल समीकरणीय रचना। कोई भी एक इक्वेशन देते हैं, उसमें आता है x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट c1 हमने लिखा था। ओके, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें से कैसे बनाते हैं, उसका जो इक्वेशन दिया होता है उनका डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे ला सकते हैं, वो हमने स्टेप देखे थे। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, विकल समीकरण ना उकेल। ज़्यादातर जो एग्जाम्पल है वो सॉल्यूशन के ही होते हैं। अब ये सिंपल एक एग्जाम्पल है, इस टाइप का ये एग्जाम्पल है जो मैंने बताया है, वो G2 एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन बहुत बार नहीं आता है। लेकिन जो पीछे की जो मेथड आएगी, होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड आएगी, उसमें से ही ज़्यादातर एग्जाम्पल आते हैं सॉल्यूशन के। लेकिन ये भी आया है 2-3 बार। ये हम देख लेते हैं ये मेथड क्या है, कैसे एग्जाम्पल आता है वो। तो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो पहले हम समझेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में समझाया है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स विकल समीकरण उकेल શું છે is a relation between the variables which does not involve the derivatives and which satisfy the differential equation. બરાબર, એ ઉકેલ શું છે કે વિકલિતોથી મુક્ત હોય એવું ચલ x અને y વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતું વિધેય કે જે વિકલ સમીકરણનું સમાધાન કરતું હોય। मतलब ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी होगा, अभी हमें पता नहीं है कौन सा होगा, लेकिन इनका ये सॉल्यूशन है। इनको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, मतलब विकल समीकरण उकेल। अब यही बोलता है कि विच डज नॉट इन्वॉल्व द डेरिवेटिव, मतलब जे उकेल मळे छे, जो सॉल्यूशन मिलता है उसके अंदर डेरिवेटिव टर्म मतलब dy/dx वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। ओके, और वो सिंपल क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल એટલે આપણે કયા લે છે x અને y, तो ये બે વચ્ચેનો શું बतावे છે, સંબંધ बतावे છે। देखो ये एग्जाम्पल जो लिखा है y = a cos x + b sin x, तो उसमें ये y एंड x के बीच में क्या रिलेशन है वो ये क्वेश्चन बताता है। एंड इसमें कोई विकलित है नहीं, मतलब कोई डेरिवेटिव टर्म है नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। चलो हम अब एग्जांपल देखते हैं कि y = a cos x + b sin x where a and b are arbitrary constant। बराबर है, आ एक सॉल्यूशन है અને ત્યાં શું છે, a અને b શું છે, સ્ક્વેર અચળો છે। અને આ શું છે, ઇઝ અ સોલ્યુશન ઓફ ધ ડિફરન્શિयल इक्वेशन d2y/dx² + y = 0। मीन्स यहाँ पे क्या है, ये विकल समीकरण दिया हुआ है, विकल समीकरण આપ્યું છે, એનું સોલ્યુશન શું છે, આ છે, એ આપણે બતાવવાનું છે। બરાબર છે, બધું આપ્યું જ છે, ક્વેશ્ચન પણ અહીં જ છે, आंसर પણ અહીંયા જ છે। આપણે બતાવવાનું છે કે આ ડિફરન્શિयल इक्वेशन છે, मीन्स ये विकल समीकरण है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, तो ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उनको दोनों साइड पे, ये इक्वेशन जो है उनको दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मैंने यहाँ पे लिखा है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, मतलब बन्ने बाजू x ना सापेक्ष विकलन करता। तो ये जो y है उनका x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, dy/dx आएगा, ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड पे ये लिखा है। अब
राइट साइड पे देखो ये दो टर्म है, ए कॉस एक्स है एंड बी साइन एक्स है, और ये दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। तो हम दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट कर सकते हैं, दोनों के बीच में प्लस या माइनस आता है तो हम कर सकते हैं। तो देखो ये ए कॉस का कॉस एक्स जो है उनका हम अलग से करेंगे और ये बी साइन एक्स का अलग से। सो पहले हम करते हैं अभी ए कॉस एक्स का। तो देखो ए कॉस एक्स है, उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये जो ए है वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, सो ए को बाहर निकाल देता हूँ, तो बाकी क्या रहेगा, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स। सो हो गया ये डेरिवेटिव किसका, ए कॉस एक्स का। ये आंसर लिखा है मैंने, ए इंटू माइनस साइन एक्स। अब देखते हैं हम बी साइन एक्स का। तो क्या है, बी कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दो, बाकी क्या रहा साइन एक्स। तो साइन एक्स का विकलन क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। तो आंसर क्या आएगा, बी इंटू कॉस एक्स। तो ये आंसर लिखा है। अब हो गया, दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने इक्वेशन को। अब ये लेफ्ट साइड डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही लिखा है। देखो यहाँ पे ए इंटू माइनस साइन एक्स है ब्रैकेट में, तो माइनस को बाहर निकाल दिया और ए साइन एक्स लिखा है, और ये बी इंटू कॉस एक्स सेम लिखा है। सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये माइनस को हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से ये जो हमारा इक्वेशन आया, मैं ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ उनको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है दूसरी बार। तो देखो ये सेकंड टाइम किया है मैंने, डी वाई बाई डी एक्स है तो उसका हम फिर से करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब राइट साइड पे क्या है, ये दो टर्म है, माइनस ए साइन एक्स एंड बी कॉस एक्स। ये दोनों का हम सेपरेट करेंगे। तो देखो ये माइनस है तो माइनस को ऐसे लिखा है, ए कांस्टेंट है, देखो ये ऐसे आएगा माइनस ए साइन एक्स। तो माइनस तो बाहर रहेगा, ए कांस्टेंट है उनको भी बाहर रहने दो, कांस्टेंट को बाहर निकालना है। तो साइन एक्स का क्या आएगा, कॉस एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए कॉस एक्स लिख सकते हैं आंसर। तो देखो यहाँ पे लिखा है माइनस ए कॉस एक्स। दूसरा है ये बी कॉस एक्स। तो इसमें क्या होगा, ये बी कांस्टेंट है तो उसको बाहर, तो ये कॉस एक्स का आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं तो माइनस बी साइन एक्स लिख सकते हैं। देखो ये है, आगे प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और ये लिख दिया बी साइन एक्स। अब ये दोनों टर्म में से हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये माइनस को बाहर निकाले तो ब्रैकेट में लिखना होगा। तो ये माइनस ए कॉस एक्स है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस ए कॉस एक्स। यहाँ पे ये माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये बी साइन एक्स। ओके, माइनस को बाहर निकाल दिया। अब देखो ये जो ब्रैकेट आया वो देखो यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन जो पहले दिया था ना एग्जांपल में, वो देखो सेम ही हो गया, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। तो देखो ये ब्रैकेट जो है उसकी जगह पर हमने क्या लिखा है, वाई लिखा है, और ये बाहर माइनस तो है तो वो माइनस ऐसा ही रखा है। सो ये जो ब्रैकेट आया वो हमारा ये क्या आ गया, ये वाई, तो उसकी जगह पे हमने ये वाई रख दिया। सो ये इक्वेशन में क्या है, माइनस वाई है। अब देखो ये माइनस वाई है, उनको लेफ्ट साइड लेके जाओ। तो ये माइनस है राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड जाएगा इक्वल के तो वो प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड ऑलरेडी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो है ही, और ये माइनस है तो वो प्लस वाई आएगा। तो प्लस वाई इक्वल टू राइट साइड क्या रहेगा, जीरो। तो देखो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ये मतलब ये ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન है વિકલ સમીકરણ છે। જો એનો આપણે ઉકેલ મેળવીએ તો આપણને સોલ્યુશન એનું શું મળે, ઉકેલ આ મળે છે। સો આપણને એવું જ આપ્યું છે કે ભાઈ આ એક ઉકેલ છે કોનો, તો આ ઇક્વેશનને આપણે શોધવાનું છે। તો આપણે रिवर्स प्रोसेस करी। ओके, सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिया हुआ है ऑलरेडी, ये उनका सॉल्यूशन ये है। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे ये सॉल्यूशन दिया है वो हमें प्रूव करना था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो हमने सॉल्यूशन से स्टार्ट किया और कहाँ पे देखो
ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये सॉल्यूशन बेसेला है। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन देते थे और सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो ये करना है, वो हम देखेंगे अभी आगे की वीडियो में। लेकिन ये ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया है, किसका है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमें इस मेथड से हमें ये करना है। सो ये बहुत इजी है और 2-3 बार ये जो कॉन्सेप्ट वाला जो एग्जांपल है वो जीटीयू में आया हुआ है। इतना ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आया हुआ है तो हमें एटलीस्ट एक बार उनको करना है। अब हम आगे की वीडियो देखेंगे, उसमें हम देखेंगे सॉल्यूशन के बारे में ही हम आगे देखेंगे। एक्चुअली में सभी जो एग्जांपल है मोस्टली सॉल्यूशन के बेस पे ही आएंगे और उनकी 3 मेथड हमें पढ़नी है, तो हम ये सॉल्यूशन के बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन आज जो हमने देखा ये बेसिक है कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, मतलब વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ કોને કહેવાય એ મેં તમને સમજાવ્યું અને એના બેસ પર આ એક એક્ઝામ્પલ અને આ એક્ઝામ્પલ આઈએમપી છે।